अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पेरिस ओलंपिक्स 2024 के तगड़े मुकाबले इस वक्त जारी हैं और पाकिस्तान भी उम्मीद लगाए बैठा है। साथ में दूसरी जानिब क्रिकेट से मुतल्लिक खबर यह है कि पाकिस्तान ने अपने 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज है, कौन शामिल है कौन आउट है इस पर बात करेंगे। मजमूई तौर पर ओलंपिक्स पर भी बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड का ऐलान, शान मसूद कप्तान जबकि सऊद शकील नायब कप्तान होंगे। पाकिस्तान ने इमामुल हक और नोमान अली को ड्रॉप कर दिया, जबकि मोहम्मद हुरैरा और कामरान गुलाम पहली बार टेस्ट टीम का हिस्सा। मेरा मकसद ओलंपिक्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, कौम मेरी कामयाबी की दुआ करे, अरशद नदीम का बयान। क्या ओलंपिक्स में मेडल के लिए पाकिस्तान का 32 साल इंतजार खत्म होगा? शायकीन ने अरशद नदीम से उम्मीदें बांध ली। ओलंपिक्स हॉकी इवेंट में भारत को सेमीफाइनल में जर्मनी के हाथों शिकस्त। भारतीय खातून रेसलर वीनस फोगाट पेरिस ओलंपिक्स में फाइनल से चंद घंटे कबल वजन के म्यार पर पूरा ना उतरने की वजह से बाहर कर दिया गया। पेरिस ओलंपिक्स में दिलचस्प मुकाबलों का सिलसिला जारी, अमेरिका पहले, चीन दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर। और भारत और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज का फाइनल मुकाबला कोलंबो में होगा। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। पेरिस ओलंपिक्स में मुकाबले जारी हैं, अरशद नदीम वहां पर मौजूद है, लेकिन एक अहम खबर यह है भारत से मुतल्लिक है कि भारतीय खातून रेसलर इस टूर्नामेंट से बाहर हुई हैं। एंड उस वक्त वो बाहर हुई हैं जब उनका फाइनल मुकाबला था। 50 किलोग्राम कैटेगरी का ये मामला था, लेकिन उनका वजन ज़्यादा हुआ। जब टेस्ट किया गया तो उसके बाद रेसलर वीनस फोगाट जो है उनको ओलंपिक से आउट कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर इसलिए है कि एन उस वक्त जिसके लिए आपने साल हर साल से मेहनत की होती है, तैयारियां की होती हैं, लेकिन बिल्कुल टूर्नामेंट में आप क्वालिफाई भी करते हैं, दीगर मुकाबले भी जीतते हैं, लेकिन फाइनल से कबल चंद ही घंटे पहले ऐसी खबर आ जाए कि आप उस टूर्नामेंट से आपको आउट कर दिया गया है, तो फिर क्या सिचुएशन होगी। लेकिन उस पर भारतीय ओलंपिक्स एसोसिएशन का जो बयान सामने आया, सिर्फ अफसोस का इजहार किया उन्होंने, लेकिन ये एक बड़ी खबर थी। पेरिस ओलंपिक्स में एक डिफरेंट चीज़ सामने आई, तो वो हमने आपके साथ शेयर की है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे हम क्रिकेट के हवाले से। क्रिकेट में पाकिस्तान की अगली सीरीज़ बांग्लादेश के साथ है और उस हवाले से पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया है। अरशद नदीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और फाइनल में अब उनका मुकाबला है। चंद ही घंटे बल्कि बाकी रह गए हैं और अरशद नदीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, जिसके बाद सबकी उम्मीदें उनसे वाबस्ता हैं। बाकी खेल क्रिकेट पर हम बात करते हैं। करोड़ों रुपया एक बजट इसके लिए रखा जाता है, लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल ऐसी होती है क्रिकेट पर कि कहीं कहीं से हमें ऐसी कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही। गुज़िश्ता कुछ सालों से मायूसी का शिकार है, मायूस कुन खबरें मिलती हैं, लेकिन अरशद नदीम वाहिद ऐसे खिलाड़ी हैं खेल के मैदानों में जिन्होंने पाकिस्तानी कौम को एक उम्मीद दी है और दुआ करते हैं कि वो कामयाब हों। उन्होंने खुद भी कौम से ये अपील की है कि मेरे लिए दुआ करें कि मैं कामयाब हूँ। उन्होंने क्या कहा, कैसे अपील की, वो सुनते हैं। सबकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज्जत दी है। मैंने पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, तो ये सब आप सबकी दुआओं का नतीजा है और मुझे बड़ी खुशी हो रही कि मैंने आप सबकी दुआओं से पहले ही थ्रो पे मैंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। तो मज़ीद मेरे लिए दुआ करें। फाइनल 8 अगस्त को है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, रात को 11:25 पे। तो मज़ीद मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं अच्छा परफॉर्म करूं और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूं। कह रहे हैं कि मज़ीद मेरे लिए दुआ करें। हमने देखा कि जब उनका मैच चल रहा था, उनका पूरा गांव, वो एक गांव से ताल्लुक़ रखते हैं कि गांव की ख़वातीन वहां पर मौजूद थी, उनके साथ उनका मैच देख रही थी। इसी तरह से उनकी वालिदा वहां पर मौजूद थी, वो भी मैच भी देख रही थी और साथ में वो दुआएं करती हुई भी नजर आई। तो ये तमाम सूरत हाल है, पूरी पाकिस्तानी कौम नज़रें लगाए हुए हैं। हमारे साथ इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उमर फ़ारूक कोलसन साहब। उमर, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले क्रिकेट पर तो हम बात करेंगे, लेकिन अरशद नदीम की इस कामयाबी जिससे पूरी कौम की एक उम्मीद बन गई है, इस पर कोई कमेंट करें आप। देखिए, काफी सिग्निफिकेंट किस्म की डेवलपमेंट है स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री में पाकिस्तान को लेके, और हमें एक ही एथलीट से होप थी जो अरशद नदीम है, और आपने काफी अच्छे तरीके से उनका इंट्रोडक्शन भी करवाया और उन्होंने काफी होप भी दी पाकिस्तान कौम को। देखिए, इस टाइम डिबेट ये चल रही है कि पाकिस्तान की जो अभी प्रेजेंट ईरा है, इसमें सबसे जो मेजर
जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो अरशद नदीम का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट आ रहा है। लोग डिस्कस कर रहे हैं, लोग हाइप अप कर रहे हैं, लोग इंस्पायर हो रहे हैं उसके इस डेवलपमेंट की वजह से। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम, उसने कौम को एक रीजन दिया, नेशन को एक रीजन दिया खुश होने का। आप एक फाइनल राउंड में आप क्वालिफाई कर गए हैं, जबकि बाकी जो आपके एथलीट थे वो कुछ लोग वाइल्ड कार्ड पे एंट्री हुई थी, कुछ लोग बिलो पार रहे। वो जो हम उम्मीद कर रहे थे वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए। आई थिंक अरशद नदीम वो द वाहिद एक एथलीट है पाकिस्तान का जिस पे लोग आंखें बंद करके यकीन करते हैं। तो आई थिंक वी आर हैप्पी, वी आर होपफुल कि वो डिफरेंस क्रिएट करे, फाइनल में क्वालिफाई करना, फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई करना जहां पे दुनिया के बेस्ट एथलीट्स वहां पे स्टैंड इन कर रहे हैं। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम, और हम उम्मीद करते हैं कि वो ये टूर्नामेंट, आई मीन जो ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल है वो जीते। आया गोल्ड मेडल जीते भी ना, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने क्वालिफाई किया। 3 आपका ऑप्शन है, ब्रॉन्ज की बात करें, सिल्वर की बात करें, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ जो हमारे यहाँ लिमिटेशन है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, हमारे यहाँ पे फेडरेशन फॉलो अप नहीं करती, सपोर्ट नहीं करती, जो आपका बजट्स होते हैं वो वापस कर दिए जाते हैं, वो स्पोर्ट्स फंड्स में लगते नहीं है। तो इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद अगर वो फाइनल राउंड में जाता है तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम, और वी आर होपफुल कि वो लोग ये सोचते होते हैं कि ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर, हम गोल्ड की तरफ मैं सोचता हूँ कि आई थिंक वी शुड होप, अगर हमने होप रखनी है तो हम ज्यादा रखें होप। तो वी होप कि वो गोल्ड जीत के आए और हमारी कौम को जो काफी अरसे से डिसअपॉइंट हुई है क्रिकेट को लेके, वो वापस जो है उनका फोकस कहीं और शिफ्ट होए। उमर, इस पर थोड़ी सी और बात करते हैं। ये मामला अरशद नदीम से मुतालिक है, लेकिन हम माजी में देखते थे पाकिस्तान इंडिया का मैच होता था, क्रिकेट मैच होता था, लोग टेलीविजन स्क्रीन्स के सामने बैठते थे, पहले इंतज़ार करते थे, पहले से एक डिबेट बनी होती थी और इतना ज़्यादा उस चीज़ में एक हाइप होती थी। और ये मामला बड़े लंबे अरसे के बाद हमें देखने में आया कि किसी और गेम में भी पाकिस्तानी कौम इतना ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रही है। उसकी वजह यह है कि बाकी जगहों से हमें मायूस कुन खबरें मिलती हैं। वो हॉकी का अंदाज़ा करें कि वो क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे कई सालों से ओलंपिक्स के लिए, और क्रिकेट में भी हमारी परफॉर्मेंसेज ऐसी ही आ रही हैं। तो ये एक चीज़ तो है कि हम स्पोर्ट्स से प्यार करने वाली नेशंस हैं, देखना चाहते हैं अपने खेल के मैदानों में अपने खिलाड़ियों को वो खेलते हुए और वो जीतते हुए नजर आए। देखिए, जो जीत है ना, जो विक्ट्री है, वो सबको पसंद होती है, हारना किसी को पसंद नहीं होता। तो हम काफी अरसे से हमारे कंट्री की, हमारे मुल्क की हालात देख लें, हम हर फ्रंट के ऊपर हार रहे हैं। क्रिकेट हमारी मोस्ट पॉपुलर गेम है पाकिस्तान की, हम उसमें काफी कंसिस्टेंटली हम लोग अच्छा नहीं कर पा रहे, जो कि हम एक गेम से उम्मीद लगा के बैठे होते हैं। तो ये उम्मीद की बात है, ये डायरेक्शन की बात है, जहां से आपको होप मिलती है, जहां से आपको उम्मीद मिलती है कि हम यहाँ जीतेंगे। देखिए, जीतने के बाद आपका एक बंदा जो गेम नहीं भी खेलता, एक बंदा जिसका कोई ताल्लुक नहीं है दूर दूर से, वो भी इस चीज को फॉलो करे। जैसे आपने बताया ना, लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, लोग इसको देखना चाह रहे हैं। देखिए, लोग अरशद नदीम के साथ अपनी जीत को रिलेट कर रहे हैं, अपनी जीत को फील करना चाह रहे हैं। तो आई थिंक वो जीत वाला जो फैक्टर है, और स्पोर्ट्स जो है दुनिया में किसी भी कंट्री की बात करें, आया यूएस की बात करें, चाइना की बात करें, इंडिया की बात करें, और पाकिस्तान भी ज़ाहिर है स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं स्टैंड तो कर रहा होता है। स्पोर्ट्स एक वाहिद एक मीन है किसी कंट्री के लिए जो आपको इंस्पायर कर रहा होता है, जो आपको खुशी दे रहा होता है, जिससे आपको बैठ के, हालांकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको शायद आज से पहले जेवलिन थ्रो का मालूम भी नहीं होगा कि यार ये गेम किस तरह खेली जाती है, क्या, लेकिन चूंकि वो ये देखते हैं कि हम इससे जीत पाएंगे, वो सिर्फ अरशद नदीम की जीत नहीं होगी, वो उन जो देखने वाला बंदा है वो फील करेगा कि हम जीत रहे हैं। अगर जैसे हम क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट हमारे यहाँ पे बहुत पॉपुलर गेम है, सारा फोकस उसकी तरफ शिफ्ट होता है, आए वो बिजनेस इंडस्ट्री हो, कॉर्पोरेट इदारे हो, स्पॉन्सरशिप हो, टीवी चैनल्स पे कवरेज की बात हो, सोशल मीडिया पे कवरेज की बात हो। क्रिकेट जो है वो काफी ज्यादा लंबा एक लेवरेज लेती है, एक प्रेसिडेंस लेती है, एक काफी ज्यादा हेडलाइन का टाइम लेती है। तो लोगों की वहां से जो मायूस कुन जो उनकी जो है ना, जो होप्स है, वो आई थिंक वो इसमें अरशद नदीम में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लोग, क्योंकि लोग जीतना चाहते हैं, लोग जीतने की खुशी को फील करना चाहते हैं। आई थिंक ये वो चीज है जो अरशद नदीम, अभी फाइनल भी होना है, मैं अपनी होप्स ऊपर रखना चाहता हूँ। आई थिंक वो अरशद नदीम की शक्ल में अपने आप को जीतता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि लोग बहुत डिप्रेस चीजों को लेके, आया हमारे जो हेडलाइंस होती है वो पॉलिटिकल लेवल पे हमेशा डोमिनेट करती है। कभी बिजली के बिल पे बात होती है, कभी महंगाई पे बात हो रही होती है, कभी मुल्क के हालात पे बात हो रही होती है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं से वो कहते हैं ठंडी हवा नहीं आ रही होती। तो आई थिंक अरशद नदीम एक ठंडी हवा है जो बेसिकली लोग लेना चाह रहे हैं, कि उसकी जीत का मजा लेना चाह रहे हैं। जीतेगा वो जरूर, लेकिन जो आपकी 24 करोड़ आवाम है वो जीतेगी उसके साथ।
बिल्कुल सही बात की आपने कि सबकी उम्मीदें हैं और हम सब दुआ गो हैं। जिस तरह से उसने भी कहा कि सब लोग दुआ करें कि वो कामयाब हों, और जिस तरह उमर बात कर रहे हैं कि थोड़ी मायूसी है, थोड़े ऐसे हालात हैं, मामलात ऐसे हैं, तो सब लोग ही उस जीत को सेलिब्रेट भी करेंगे। उमर, अब हम बढ़ते हैं क्रिकेट की जानिब। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, 17 रुकनी स्क्वाड का, और दूसरी जानिब वकार यूनुस, उनकी एक लंबे अरसे के बाद दोबारा से सेटअप में वापसी हुई है और उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो स्क्वाड जो अनाउंस किया 17 रुकनी, बाज़ हल्के ये आवाज़ें उठा रहे हैं कि इस स्क्वाड में वो लड़के जो कई सालों से साथ चलते आ रहे थे उनको ड्रॉप कर दिया गया है। आई थिंक आपका इशारा इमाम की तरफ है। देखिए, इमाम के नंबर्स की बात करें तो उनका जो नंबर्स का रिकॉर्ड है, उनके जो नंबर ऑफ रन्स हैं, जो एवरेज वो मेंटेन करते हुए आ रहे हैं, वो रिकॉर्ड उनसे कोई लेने वाला नहीं है। वो अपनी जगह मौजूद है और वो उसको सेलिब्रेट भी करते हैं, उसको देख के खुशी भी होती है। लेकिन देखिए, सिर्फ नंबर्स की बेस पे सिलेक्शन करना आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में और भी बहुत चीजें रिक्वायर की जा रही होती है कि आपके जो नंबर ऑफ रन्स आप कर रहे हैं, आपके जो स्कोरिंग रेट है, आपका जो इम्पैक्ट है आपकी टीम के ऊपर और आपकी टीम की विक्ट्री के ऊपर, वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो कितना असरअंदाज हो रहा है। आप एक T20 फॉर्मेट में आप एक वर्ड सुनते होंगे बार बार, इम्पैक्ट प्लेयर। आपको 2023 के वर्ल्ड कप की याद होगी जिसमें बांग्लादेश के अगेंस्ट फखर जमान ने जिस तरीके से इनिंग खेली। आपको इनिंग याद होगी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो फखर जमान ने 400 रन चेस करते हुए उन्होंने इनिंग खेली थी। वो बारिश हुई, पाकिस्तान इवेंचुअली वो मैच जीत गया, लेकिन अगर बारिश ना भी होती तो पाकिस्तान जिस तरीके से अपनी इनिंग को एग्जीक्यूट कर रहा था वो पाकिस्तान जीतने की तरफ जा रहा था। देखिए, मॉडर्न डे क्रिकेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक प्लेयर का कॉन्ट्रीब्यूशन इन द विनिंग रेशियो और इन टुवर्ड्स आपकी जो गेम की डायरेक्शन है वो कहाँ लेके जा रही होती है। तो आई थिंक इमाम पे बहुत अरसे से ये क्वेश्चन रेज किया जा रहा था कि क्या उनको अपनी गेम का जो कंट्रोल है, अक्सर एक बात की जाती थी कि सेल्फलेस होके खेलना पड़ता है आपको। अब क्या इमाम वो कंट्रीब्यूट कर पा रहे थे उस तरह? यस, उनके अपने रन्स हो रहे थे, वो अपनी जो उनकी जो एवरेज है उसको मेंटेन कर रहे थे। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही थी, जो डिस्कशन भी हमारे कोचेस के साथ हुई, सिलेक्टर्स के साथ हुई, जो नॉर्मल डिबेट भी होती है, इमाम पे हमेशा एक क्वेश्चन रेज हुआ करता था कि इमाम की इनिंग्स इंपैक्टफुल नहीं होती। क्या आप इमाम पे रिलाई कर सकते हैं पूरे मैच को लेके? लेट से अगर नो आउट हो गया और इमाम अकेला खड़ा है, क्या आपको इमाम मैच जिताएगा? आई थिंक ये वो फैक्टर होते हैं जो बड़े हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या हमारे प्लेयर्स इम्पैक्ट प्लेयर है। T20 फॉर्मेट को छोड़े, आजकल टेस्ट क्रिकेट जो है वो काफी मॉडर्न डे क्रिकेट में एंटर हो चुकी हुई है। यहाँ पे 4-4 दिन में फैसले आ जाते हैं और अब ड्रॉ का कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है टेस्ट क्रिकेट में, बल्कि ऑलमोस्ट खत्म हो गया। पिछले एक साल में जितने टेस्ट मैचेस हुए हैं उनमें एक भी टेस्ट मैच ड्रॉ नहीं हुआ। तो इसका मतलब यही है कि आपकी जो टीम्स हैं वो विनिंग की तरफ जा रही होती हैं। वो अब टेस्ट क्रिकेट में ड्रॉ का कोई सोचता नहीं है। अगर रोप क्रॉस करते हैं वो ये सोचते हुए आते हैं कि हमें ये गेम जीतना है। आप कह रहे हैं कि उनको काफी मौके दिए गए लेकिन वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाते थे गेम में, जिस तरह से आपने कुछ मिसालें भी दी हैं। उमर, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। स्टे विद अस।